जो भी गीत होता है मैं सारे गीत को गाती हूँ और मैं पढ़ाई भी म्यूजिक से ही कर रही हूँ। मेरा एमपीए यूनिवर्सिटी से कंप्लीट। ये संगीत की पढ़ाई होती है और बीए करने के बाद लोग एमए के बराबर की डिग्री होती है, मास्टर डिग्री है एमपीए। और एमपीए करने के बाद बच्चे जो है वही छोटे से बलाकवा के इतनी ढिठाई कि पूछे लागे जरना बनने का जोड़ा अमर रहो रे। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जिस मुहिम के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, आइए उसी कड़ी की पुनरावृत्ति एक बार पुनः से करते हैं और ले चलते हैं आपको अवधी गायन क्षेत्र में। जैसा आप लोग जानते हैं कि अवधी गीत गाने वाली बहनों का इंटरव्यू लेकर के मैं अपने चैनल से अधिकतर प्रसारित करते रहता हूँ। जो पारंपरिक गीत गाने वाली बहनें हैं, जो बिरहा के कविजन लोग हैं, कलाकार साथी हैं, जो हमारे पारंपरिक गायन विधा के कलाकार बच्चे हैं, इनको मैं अपने चैनल्स के माध्यम से आप सब तक प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं पुनः से सुल्तानपुर की बहुचर्चित यूट्यूबर और अवधी गायिका मेरे बीच में अंजू यादव जी हैं, जिनकी आवाज़ से आपको रूबरू करवाते हैं। ये एक अलग पहचान आपकी है आपके गायकी के क्षेत्र में, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी भी चैनल से आपका प्रसारण नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अंजू यादव जी की पहचान मेरे कवि संतोष चैनल से आप लोगों तक जाए। जी अंजू जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। मैं आपके चैनल पे सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्ते करती हूँ। सभी लोग आशीर्वाद दें, मेरा चैनल पे सपोर्ट करें अंजू यादव ऑफिशियल पर। कभी किसी समाचार वाले भैया को इंटरव्यू दिया आपने? नहीं, कभी नहीं सर। कितने दिन से यूट्यूब पर काम कर रही हैं? कम से कम 2-2.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर सर काम करते हुए। चैनल मोनेटाइज हो गया आपका? सब कुछ हो गया, लेकिन मैं बहुत अभागन हूँ, मेरा पैसा ही नहीं आ रहा है सर। चैनल नहीं चल रहा है, कुछ कारण बस, जो कि मैं कह नहीं सकती हूँ। बस आप सीक्वेंस गाती हैं या ऐसे गा करके डालती हैं? मैं सारा चीज़ गाती हूँ, सीक्वेंस, लाइव, जो भी गीत होता है मैं सारे गीत को गाती हूँ और मैं पढ़ाई भी म्यूजिक से ही कर रही हूँ। मेरा एमपीए यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो गया है। यूनिवर्सिटी से? राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। अच्छा, वहाँ से एमपीए किया आपने? जी सर। कंप्लीट हो चुका है? कभी नहीं कंप्लीट हो चुका है सर। नेट का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन एमपीए के बाद क्या एम है आपका? एमपीए के बाद? एमपीए के बाद मेरा नेट जीआरएफ सर। अच्छा, नेट जीआरएफ। संगीत से बीए कहाँ से किया था? बीए किए थे सर संत तुलसीदास पीजी कॉलेज से, जिसमें हमारे गुरु है डॉक्टर राकेश्वर मालवीय जी। अच्छा, हारमोनियम बजा लेती थोड़ी बहुत? जी सर। गायन से है आप ना? जी सर, बजा लेती हूँ। गायन से है जी जी। आपको बताना चाहते हैं एमपीए माने मास्टर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट। ये संगीत की पढ़ाई होती है और बीए करने के बाद लोग एमए के बराबर की डिग्री होती है, मास्टर डिग्री है एमपीए। और एमपीए करने के बाद बच्चे जो है वहीं से नेट जीआरएफ पीएचडी की तैयारी करते हैं गायन क्षेत्र से। तो गायन में एक बड़ा अवसर है। अगर आपके अंदर गीत गाने का हुनर है तो आप एमपीए करके अपने आप को डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर तक ले जा सकते हैं, आप कुलपति तक ले जा सकते हैं, नेट जीआरएफ कर सकते हैं। नेट हो जाएगा, जीआरएफ हो जाएगा तो ऐसे ही 45,000 रुपये महीना आपको मिलेगा उसके लिए, शोध के लिए। तो आइए, अब यानी एक बेहतर कलाकार से हमारी बातचीत हो रही है और दुर्भाग्य है कि आपने किसी चैनल पर अभी तक जो है इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बातचीत करके आप लोगों तक आपकी आवाज़ का अंश और आपके विचारों का अंश छोड़ते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन वो गीत आप सुनाइएगा जो गीत आप पढ़ाई पीरियड में हारमोनियम पर अच्छे से गा लेती हूँ। आपको लगता हो कि हारमोनियम के साथ हम इसको रियाज कर लेते हैं, गा लेते हैं, वो मेरे दर्शकों तक जाना चाहिए। क्योंकि जो बहनें हैं उनके अलावा भी कुछ पढ़ने वाले यानी संगीत पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि अंजू की आवाज़ में कुछ ऐसा जाए ताकि बच्चे भी फील करें कि हाँ कुछ बेहतर हो रहा है। जी बिल्कुल सर। तो मैं आप सभी को, मेरा म्यूजिक में भी अवधि ही है, मेरा सब्जेक्ट ही अवधि है, तो मैं इसलिए अवधि गीत ही सुनाऊंगी आप सभी को। तो सबसे पहले मैं एक देवी गीत सुना रही हूँ, तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक देवी गीत की तरफ। जी। छोटे से बलाकवा के इतनी ढिठाई कि पूछे लागे जन्म तोहार हो माँ। छोटे से बलाकवा के इतनी ढिठाई कि पूछे लागे जन्म तोहार हो माँ। कहवा लगायु मैया बेला से चमेलिया, त कहवा लगायु गुलाब हो माँ।
आंगने लगायो मैया बेला से चमेलिया कि द्वारे पे लगायो गुलाब हो माँ। क्या बात है। अंजू जी का इंटरव्यू लेना है, घर मेरे घर से काफ़ी दूर है, एक प्लानिंग मात्र थी कि मुझे जाना है, आपका इंटरव्यू लेना है, लेकिन संजोग अच्छा है कि आज मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर मल्हनी बाज़ार में एक स्टूडियो का उद्घाटन है, गोरखलाल जी की स्टूडियो का उद्घाटन है, वहीं अंजू जी आई हैं और संयोग अच्छा बना कि मैं सोचा कि आपके गीतों का प्रसारण, आपकी आवाज़ का प्रसारण लोगों तक भेज दूं। अंजू जी, आगे क्या प्लान है आपका? अगर आपका चैनल आपका साथ नहीं देता है, आप पैसे यूट्यूब से नहीं कमा पाती है, तो फिर क्या करेंगी? क्या विजन है आपका? सर बस मैं पढ़ाई करूँगी और आप सबसे आशीर्वाद की कामना करूँगी कि मेरा नेट GRF हो जाए और मैं बच्चों को सिखाऊँ अपना, जैसे मेरी मैम मुझे सिखा रही हैं। अच्छा, क्या नाम उनका जो आपके गुरु हैं इस समय? इस समय रचना श्रीवास्तव एक मैम है और डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और दूसरी मैम है डॉक्टर कविता पाठक। कविता पाठक जी मैम। लगातार क्लास करने जाती हैं आप MPA की? जी सर, लगातार मैं क्लास करती थी यूनिवर्सिटी, लेकिन इस टाइम मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं अपना खुद करती हूँ घर पे। घर पे पढ़ती हैं? जी। इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हैं, कुछ हारमोनियम वगैरह है आपके पास? हाँ सर, हारमोनियम है लेकिन बनाने के लिए दिए हैं अभी अच्छा, बनने इस के लिए टाइम। दिया हुआ है। जी। अंजू, मैं चाहूँगा कि यूट्यूब पर जैसे अगर आप वर्क कर रही हैं तो यूट्यूब पर जो महिलाएं फेमस हुई हैं, जो वायरल हैं, क्या इनको सुनती हैं आप? हाँ सुनते हैं सबका गाना सर। नहीं, सबसे बढ़िया आपको यूट्यूब पर गाने वाली महिला कौन सी लगती है, जो लगता हो कि जो वायरल चेहरा है, किसे सुनती हैं ज़्यादा आप? सर मैं ज़्यादातर पुराने जो दीदी लोग गाते जैसे कल्पना दीदी हुई, मैं इन लोग का गाना सुनती हूँ। कल्पना उल्पना का? जी सर, मेरी मतलब चॉइस ही वही है बड़े लेवल पे जाने की। तो अभी क्या उस लेवल से जैसे कल्पना के कोई गीत गा सकती है, एक लाइन 2 लाइन ऐसे कुछ? अभी तो आप जो गा रही हैं ये तो शुद्ध रूप से अवधी गा रही हैं, या जो माताएं बहनें गाती हैं। हाँ सर, गा जो जैसे अभी जो आपने गाया ये तो वो बहनें गा रही हैं जो संगीत से ABCD नहीं जानती, वो भी एक इसी गीत को गा रही हैं। मैं चाहूँगा कि कल्पना के कोई गीत हों या ऐसे कोई गीत हों जो आप बिल्कुल भजन हो, गज़ल हो, भोजपुरी हो, बिल्कुल अलग हट करके, जैसे अवधी बहनों के गायन से अलग हट करके कुछ ऐसा परफॉर्मेंस आप दें। जी सर, कल्पना दीदी का एक गाना मुझे थोड़ा सा ही याद है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। कोनो ठगवा नगरिया लूटल रे, कोनो ठगवा नगरिया लूटल रे, लूटल रे सखी लूटल रे, लूटल रे सखी लूटल रे, कोनो ठगवा नगरिया लूटल रे, कोनो ठगवा नगरिया। सर इतना ही याद है। क्या बात। अच्छा, अगर एक सवाल उठाया जाए कि कौन सी राग में है, इसका राग क्या होगा? सर ये तो मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा ना। और मेहनत करनी यमन होगी। राग पर सर मैं गीत बनाई हूँ। यमन पे कमर? यमन सर, यमन राग है जी। यमन कितने ताल में बजता है? सर 3 ताल में। अच्छा, हाँ, बताओ। छोटा ख्याल जो है 3 ताल में और बड़ा ख्याल 12 मात्रा की होती है, उसमें बजता है बड़ा ख्याल। तो छोटा ख्याल ही मुझको आता है। चलो ठीक, बताओ, कोई बात नहीं। यमन राग का यमन राग में जाहिर सी बात है और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत की ज़रूरत है। MPA लेवल पर जब हम बात करते हैं, मास्टर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ तक जाते हैं तो तैयारी और मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अंजू और मेहनत करो, और मेहनत से तैयारी करो, और लगन से पढ़ो। चलते हैं, एक और गीत सुन लेते हैं जी। डरो मत, संकोच मत करो, ये तुम्हारा अपना चैनल है, कुछ भी गलत होगा तो हम लोग काट के निकाल देंगे। कोई बात नहीं है सर, गलती होगी तभी तो हम सीख पाएंगे। बन्ना बन्नी में सुना रहे, जो भी गलती होगी दर्शकों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। बन्ना बन्नी का जोड़ा अमर रहो रे, अमर रहो रे, खुशी भयो नगरी आनंद भयो रे, खुशी भयो नगरी आनंद भयो रे। बन्नी के सिर पे ओ सिंदूरा सोहे, बन्नी की मांगों में ओ सिंदूरा सोहे, बन्ना तेरा जोड़ा अमर रहो रे,
खुशी भयो नगरी आनंद भयो रे, खुशी भयो नगरी आनंद भयो रे, बन्ना बन्नी का जोड़ा अमर रहो रे, अमर रहो रे, खुशी भयो नगरी आनंद भयो रे, खुशी भयो नगरी आनंद भयो रे। क्या बात है अंजू, चैनल का नाम क्या है सर आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम है, पहला चैनल है मेरा अंजू यादव ऑफिशियल गाना और दूसरा चैनल है अंजू म्यूजिक। मोनेटाइज कौन वाला हुआ है? अंजू यादव ऑफिशियल सर। जी, आपका यूट्यूब चैनल है अंजू यादव ऑफिशियल जो मोनेटाइज हो चुका है दोस्तों, और आपके प्यार की ज़रूरत है। आप लोग मेहनत करोगे, अगर देखोगे, कायदे से ध्यान दोगे आप लोग, तो अंजू निश्चित तौर पर आने वाले कल में कुछ यूट्यूब से अर्निंग करने लग जाएगी और हौसला बुलंद होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। आने वाले कल में संगीत की एक बड़ी विशारद बनकर के सुल्तानपुर जौनपुर के लिए मानी जाएंगी। इसलिए मैं निवेदन के साथ आप लोगों से सहयोग की मांग करता हूं कि अंजू के लिए ज़रूर सपोर्ट करें, इनके चैनल को देखें। सीक्वेंस में भी गीत गाती हैं, स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करके भी डालती हैं, और ऐसे भी अवधि गीत गा करके आप सबके बीच में आपके मनोरंजन के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए लगातार कंटिन्यूटली मेहनत कर रही हैं। अंजू जी, बहुत बहुमूल्य और कीमती समय दिया है। आपका चैनल ग्रो करे और आपकी आवाज़ में एक प्रखरता है, आप दुनिया के कोने कोने तक जाने जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जैसे ढेर सारे इंटरव्यू को मेरे चैनल से आप लोगों ने प्यार दुलार दिया है, उसी तरह से अंजू जी की इंटरव्यू को भी अपना आशीर्वाद दे करके आप सिंचित करिएगा, बड़ा करिएगा। धन्यवाद। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।